चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। एक ऐसा तत्व जो हमारे खाने की हर चीज में है, हमारे कपड़ों में है, अरे हम खुद उससे बने हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारी धरती पर यह मिलता लगभग ना के बराबर है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस मास्टर बिल्डर की जिसका नाम है कार्बन। हमारा खाना, हमारे कपड़े, दवाइयाँ, किताबें, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी, सब कुछ इसी एक कमाल के तत्व पर टिका हुआ है। सच कहें तो यही तो है जिंदगी का असली आधार। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इस धरती पर जिंदगी जैसी हम उसे जानते हैं कार्बन के बिना तो हो ही नहीं सकती थी। ये हर जिंदा चीज का मतलब हर एक जिंदा चीज का ढांचा है। तो फिर एक सवाल तो मन में उठता है, अगर कार्बन इतना जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी, तो उसे तो हर जगह होना चाहिए ना, है ना? पर असलियत कुछ और ही है, और वो आपको चौंका देगी। 0.02%, बस इतना सा। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, यह है हमारी पूरी पृथ्वी की ऊपरी परत में मौजूद कार्बन की कुल मात्रा, चाहे वो खनिजों में हो, कोयले में या पेट्रोलियम में। सच में बस इतना सा, ना के बराबर। और अब एक और नंबर देखिए, 0.03%। ये भी कुछ वैसा ही है। ये हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद कार्बन की मात्रा है। यानी हवा में भी कार्बन कोई मुख्य चीज नहीं, बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है ना, अगर कार्बन कुदरत में इतना कम है, इतना दुर्लभ है, तो फिर ये जिंदगी का मुख्य निर्माता कैसे बन गया? ये लगभग हर चीज को बनाता कैसे है? इसका जवाब छिपा है इसकी एकदम अनोखी केमिस्ट्री में। इसका जवाब हमें मिलेगा कार्बन के एटम के अंदर। देखिए, कार्बन के सामने ना एक बहुत ही अजीब सी मुश्किल होती है। इसे समझने के लिए केमिस्ट्री का एक बेसिक नियम जानना जरूरी है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हर एटम, मतलब हर परमाणु, बस एक चीज चाहता है, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। और ये स्थिरता उसे तब मिलती है जब उसकी सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन की परत पूरी तरह से भर जाती है। अब आते हैं कार्बन पर। कार्बन के बाहरी परत में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और स्थिरता पाने के लिए इसे चाहिए पूरे 8। तो इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, या अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। लेकिन मजे की बात यह है कि कार्बन के लिए ये दोनों ही रास्ते लगभग नामुमकिन हैं। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसका छोटा सा न्यूक्लियस इन 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल ही नहीं पाएगा। और अगर वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करे, तो उसके लिए इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी कि वो भी मुमकिन नहीं है। तो अब कार्बन बेचारा करे तो क्या करे? तो वो कुछ ऐसा करता है जो बहुत ही शानदार है। ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है, ना ही देता है, वो करता है साझा। जी हाँ, शेयरिंग। और यहीं से जन्म होता है उसकी असली सुपर पावर का, सहसंयोजक बंधन, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही असरदार समाधान है। अपने बाहरी इलेक्ट्रॉनों को दूसरे एटम्स के साथ शेयर करके कार्बन को वो स्थिरता मिल जाती है जो उसे चाहिए थी, बिना कुछ लिए या दिए। और बस यही है कोवेलेंट बॉन्ड, 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी। ये एक बहुत मजबूत और स्थिर रिश्ता है, जो लेने देने पर नहीं बल्कि साथ निभाने पर टिका है। और ये शेयरिंग भी कई तरह की हो सकती है। कभी 2 एटम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो बनता है सिंगल बॉन्ड, कभी 2 जोड़ियां शेयर करते हैं तो बनता है डबल बॉन्ड, और कभी-कभी तो 3-3 जोड़ियां भी शेयर कर लेते हैं जिससे बनता है ट्रिपल बॉन्ड। यही लचीलापन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो शेयरिंग करने की ये जो अनोखी काबिलियत है, ये कार्बन को 2 और जबरदस्त शक्तियां देती है, और इन्हीं की वजह से वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बिल्डर कहलाता है। पहली है टेट्रावैलेंसी, आसान भाषा में कहें तो एक साथ 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता। और दूसरी जो और भी कमाल की है वो है कैटेनेशन, यानी खुद के ही एटम से जुड़ते चले जाने की कला। टेट्रावैलेंसी का मतलब बहुत सीधा है, हर एक कार्बन एटम एक ही समय में 4 दूसरे एटम से जुड़ सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बिल्डिंग ब्लॉक के 4 कोने हों, जिससे वो चारों तरफ से जुड़ सके। और फिर आता है कैटेनेशन। सच पूछिए तो यही कार्बन का असली जादू है। ये कार्बन की खुद के ही एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन, ब्रांच और यहां तक के गोल रिंग्स बनाने की अनोखी ताकत है। और इसी एक बेमिसाल खूबी की वजह से कार्बन लाखों करोड़ों तरह के अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना सकता है। और इस खूबी का कमाल देखना है ना, तो हीरे और ग्रेफाइट को देखिए।
सोचकर ही हैरानी होती है कि दोनों के दोनों सिर्फ कार्बन से बने हैं। फर्क सिर्फ जुड़ने के तरीके का है। हीरे में एक कार्बन एटम 4 और एटम से जुड़कर एक मजबूत 3D जाल बनाता है, इतना मजबूत कि यह दुनिया की सबसे कठोर चीज बन जाता है। और दूसरी तरफ ग्रेफाइट, उसमें एक कार्बन एटम 3 से जुड़ता है और बस इसी एक बदलाव से वो परतों में बढ़ जाता है जो एक दूसरे पर फिसलती हैं। तभी तो वो इतना नरम और चिकना होता है। एक ही चीज, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। कमाल है ना? अब जाहिर है, जब कार्बन के लाखों कंपाउंड्स हों तो वैज्ञानिकों को उन्हें समझने के लिए कोई ना कोई सिस्टम तो बनाना ही था। तो उन्होंने एक तरीका निकाला जिसे कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। इसे आप एक ही परिवार की तरह समझ सकते हैं, जैसे एल्केन फैमिली। मीथेन में 1 कार्बन, ईथेन में 2, प्रोपेन में 3। हर अगला सदस्य बस एक छोटी सी यूनिट से बड़ा होता जाता है और इसी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी एक पैटर्न में बदलती हैं। तो सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? ये कि कार्बन के कुछ बहुत ही आसान से नियम, जैसे 4 बॉन्ड बनाना और खुद से जुड़ते जाना, मिलकर इतनी ज्यादा विविधता और जटिलता पैदा करते हैं कि जिंदगी मुमकिन हो जाती है। और ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, हमारे इस ब्रह्मांड में और क्या है जो इतनी खूबसूरत सादगी पर बना है?